दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञान स्थली। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 1 to 5 में प्रधान शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन आया, लोगों ने फॉर्म भरा, रिजल्ट भी आया, अब पोस्टिंग होना बाकी है। तो मैं बता दूं कि उसी सिलसिले में अब मध्य विद्यालय में भी बहुत बड़े पैमाने पर सीट खाली है। उसके लिए भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जैसा कि आप जानते हैं, देखा भी होगा अखबारों में। तो उसके लिए बहुत सारा सवाल बहुत से शिक्षक साथी जो थे फ़ोन करके पूछ रहे थे कि सर उसके लिए भी एक वीडियो बनाइए, और ताकि हम लोग के अंदर जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सके। तो मैं वैसे लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं, और बहुत सारा सवाल है, जितना मुझे समझ में आया मैंने उसको लेकर के आया हूं। और कुछ और बात अगर जो छूट रही होगी तो आपका सुझाव सादर आमंत्रित है, आप सुझाव दीजिएगा। हम उस पर भी अपने वरीय जो हैं उनसे हम राय लेकर के हम और भी आपके लिए बेहतर वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक की बहाली आने वाली है, तो सब जानते हैं योग्यता और सिलेबस क्या होगा, उनका योग्यता क्या होगा और सिलेबस क्या होगा, ये चलिए चलते हैं। चलिए, क्या बीएड जरूरी है? मध्य विद्यालय में बहाली में क्या बीएड जरूरी है? तो नहीं, बीएड कोई जरूरी नहीं है। अगर आप डीएलएड हैं या डीपी हैं, डीएलएड हैं, डीपी हैं, बीएड हैं, तो तीनों में से कुछ भी हैं, बशर्ते आप ट्रेंड हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो बीएड जरूरी नहीं है। सिर्फ बीएड जरूरी नहीं है, आप डीएलएड हैं, बीएड हैं, डीपी हैं, किए हुए हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ बीएड जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सीटेट पेपर 2 जरूरी है? तो मैं आपको बता दूं कि सीटेट पेपर 2 भी जरूरी नहीं है। सीटेट पेपर 2 जरूरी नहीं है। उसमें जाने के लिए वहां आपको जो है सीटेट पेपर 2 की जरूरत नहीं है। और पीछे में आपने देखा होगा कि सीटेट पेपर का कहीं मांग नहीं था। आप ऑलरेडी स्कूल में ज्वाइन किए हुए हैं, इसलिए आपके लिए सीटेट पेपर का कोई मायने नहीं रखता है। तो सीटेट पेपर जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए अगर आप टीचर हैं तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। उसके बाद 8 साल का अनुभव जरूरी है। तो मैं बता दूं कि अगर आप प्राइमरी में भी पढ़ा रहे हैं और आप ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप ग्रेजुएट हैं, तो आप के लिए ये कोई जरूरी नहीं कि आप 8 साल का ही अनुभव आपके पास होना चाहिए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। अब पीछे भी देखा होगा आपने कि जो स्नातक ग्रेड में जिनकी बहाली हुई थी, जी हाँ, यहाँ पर इतना जान लीजिएगा, जिनका स्नातक ग्रेड में बहाली हुई है, जैसे बहुत सारे हमारे साथी 2022 के आसपास स्नातक ग्रेड में बहाली हुई थी, तो सेवा जो हुआ पीछे, तो सेवा संपुष्टि उनका हो गया, तब वो ऐसे शिक्षकों को जरूरी नहीं है। तो यहाँ पर अगर स्नातक ग्रेड में आपकी बहाली हुई है तो आपको 8 साल का अनुभव जरूरी नहीं है। हाँ, अगर आपका स्नातक ग्रेड में बहाली नहीं हुई है और आप इंटरमीडिएट स्तर तक बहाली हुई थी, तब ऐसे में ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए 8 साल का अनुभव जरूरी नहीं है वैसे लोगों के लिए जो स्नातक ग्रेड में बहाल हुए हैं। क्या डीपी योग्य है? तो जी हाँ, डीपी बिल्कुल योग्य है। डीपी एक बहुत ही बेहतर सर्टिफिकेट है। जैसे डीएलएड वगैरह हम लोग करते हैं वैसे ही डीपी है, और इसलिए डीपी बिल्कुल योग्य है। जैसा कि आप देखे भी होंगे कि 1 to 5 में भी डीपी वाले ने फॉर्म भरा, बहुत सारे हमारे शिक्षक भाई वहाँ पास भी हुए, तो बिल्कुल डीपी योग्य है। ठीक है, आवेदन कब से होगा? तो जी हाँ, अब है कि आवेदन कब से होगा। नोटिफिकेशन आ गया है। हमें लगता है कि फरवरी के लास्ट होते होते मध्य फरवरी से लास्ट फरवरी तक आवेदन होगा इसका। ठीक है, मध्य विद्यालय का सिलेबस क्या रहेगा? मध्य विद्यालय का सिलेबस होगा, जैसा कि आप सबों को पता है कि मध्य विद्यालय में बीएड स्तर का सिलेबस होगा। बीएड की जो किताबें हैं उसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, और उसके बाद जो उसकी किताब है 8 तक का जो किताब है उसका मध्य विद्यालय में ईवीएस वगैरह की जो किताब है उसको आपको पढ़ना होगा। यही उसका सिलेबस होगा, जैसे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको बिहार से जुड़ा हुआ सवाल को पढ़ना है और जीके जीएस पढ़ना है, और उसके बाद बीएड स्तर का जो भी है उसको आपको पढ़ना होगा। ठीक है, स्नातक वाले का अनुभव क्या रहेगा? कहता है कि स्नातक वाले का अनुभव क्या रहेगा?
तो स्नातक वाले का अनुभव की बात मैं बता दूं कि अगर आपकी सेवा, आप सेवा में आ गए हैं, तो पिछले बार बहाली में आपने देखा होगा 1 to 5 में कि जिनका 2 वर्ष भी हो गया है तो सेवा की संपुष्टि हो गई, तो वो सभी लोग एलिजिबल थे फॉर्म को भरने के लिए। स्नातक वाले का अनुभव क्या रहेगा, तो अधिक से अधिक 2 वर्ष, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। 1 से 5 में बहाल 1 से 8 में आवेदन करेंगे कि नहीं? जी हाँ, 1 से 5 में अगर आप 1 to 5 में अगर आप हैं तो 6 to 8 में यानी 1 to 8 में यानी मध्य विद्यालय के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। बिल्कुल आप योग्य हैं, बिल्कुल आप सक्षम हैं, यहाँ आप कर सकते हैं। ठीक है। शिक्षक का मूल वेतन क्या होगा? जो होगा यहाँ शिक्षक नहीं मानिए इसको, प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक का मूल वेतन क्या होगा? प्रधानाध्यापक का मूल तो इतना तो जान लीजिए कि अभी देखे होंगे विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उसके बाद जो नियोजित शिक्षक हैं, तो सभी का वेतन अभी तो मान के चलिए लगभग 47-48 हज़ार के आसपास है। ठीक है। तो पूरा अगर को मिला ले पूरा उसका सैलरी के, तो इतना जान लीजिए कि कम से कम इनका वेतन जो होगा नेट पूरा मिला लीजिए तो 50,000 से तो ऊपर ही होगा, नीचे का तो कोई सवाल नहीं है। कारण कि अगर कोई शिक्षक हैं तो क्या प्रधानाध्यापक हैं तो उनसे उनका वेतन कम होगा, ऐसा कहीं गुंजाइश नज़र आती है? तो नहीं। तो कम से कम इतना जान लीजिए कि कैश इन हैंड 50,000 रुपया से अधिक ही आएगा, कम होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब आइए, विशिष्ट शिक्षक आवेदन करेंगे कि नहीं? तो जी हाँ, बिल्कुल। विशिष्ट शिक्षक, लोग कह रहे थे कि विशिष्ट शिक्षक जाएंगे, उनका सेवा का क्या होगा, सेवा संपुष्टि का क्या होगा, नया सर्विस है, नए सिरे से योगदान किए हैं। तो मैं बता दूं कि वैसे शिक्षक भी बिल्कुल फॉर्म भरने के योग्य हैं। जो हमारे शिक्षक भाई बहन विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो वो भी फॉर्म भरने के बिल्कुल योग्य हैं। वो भी फॉर्म मिडिल स्कूल के हेडमास्टर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद बीपीएससी वाले आवेदन करेंगे या नहीं? जो बहुत सारे हमारे शिक्षक साथी जो हैं भाई बहन, उन्होंने बीपीएससी कर करके आया है इसमें, तो वो भरेंगे कि नहीं? तो मैं आपको पीछे वाला बहाली से याद दिला दूँ कि पीछे वाले बहाली में वो लोग भरे थे, 22 वाला भरे थे, तो बिल्कुल बीपीएससी वाले भी इसमें आवेदन करेंगे। इसमें कुछ नहीं है। अगर उनका ग्रेजुएशन लेवल पर उनकी बहाली हुई है तो वो बिल्कुल उसमें बीपीएससी वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। प्रधान शिक्षक 1 में पोस्टिंग के बाद अनुभव की गणना होगी या नहीं? हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि जो शिक्षक भाई बहन का प्रधान शिक्षक में बहाली हो गई है, ठीक है, अभी नियुक्ति नहीं हुई है और अभी उनकी पोस्टिंग भी नहीं हुई है, तो क्या वो फॉर्म भरेंगे कि नहीं? तो जी हाँ, वो बिल्कुल भरेंगे। कारण कि ये एक विभागीय ही परीक्षा थी, तो यहाँ से होकर के वहाँ लोग गए हैं, तो वो फॉर्म भर सकते हैं, वो फॉर्म भरने के बिल्कुल योग्य हैं। तो प्रधान शिक्षक में है, भले ही आप 2 महीना के बाद 2 ही इसमें भरे, फिर प्रधान शिक्षक में हो गई और 2 ही महीना के बाद फिर वो मध्य विद्यालय का वैकेंसी आया, उसमें आपने आवेदन दे दिया, तो आप उसमें भी योग्य हैं। आपकी गणना जो है ना, जो नियुक्ति तिथि है ना, उससे आपकी गणना होगी, इसलिए आपको घर आने की जरूरत नहीं है। प्रधान शिक्षक 1 में पोस्टिंग के बाद भी अनुभव की गणना होगी या नहीं? बिल्कुल अनुभव की गणना होना बिल्कुल तय है। ठीक है। बीपीएससी स्नातक ग्रेड वाले योग्य होंगे या नहीं? जी हाँ, बीपीएससी स्नातक ग्रेड वाले तो 100% योग्य हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो बीपीएससी स्नातक ग्रेड में जिनकी बहाली हुई है वो इसमें फॉर्म भरने के लिए बिल्कुल योग्य और परफेक्ट कैंडिडेट हैं। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी है कमेंट करके आप बताइएगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी, उस पर ट्रांसफ़र की चर्चा होगी। मैं मुख्यमंत्री सचिवालय का ऑथेंटिक न्यूज़ मैं 1-2 दिन में ले करके आपके पास आऊँगा। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे पुनः मुलाकात होगी। अगर चैनल पर नए हैं तो तमाम भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक एक शेयर अपनी तरफ से अवश्य करिएगा। धन्यवाद।